हेलो। होप सो आप सभी अच्छे हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने 2024 एग्ज़ाम को क्लियर किया है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम आवर CAPF AC मेंटर टीम्स। हमारे यहाँ से भी हमारे बैच के काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम को क्लियर किया है। हालांकि आप सभी को पता था कि एग्ज़ाम अनप्रेडिक्टेबल रहा इस बार का, फिर भी उन्होंने क्लियर किया। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम आवर साइड। अब हम बात करते हैं कि CAPF 2024 में जो फेल हुए हैं उनका क्या। बिकॉज़ जो फेलियर का मार्जिन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने एक वोटिंग करी थी, तो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 95 वोट्स में 61% लोगों का क्लियर नहीं हुआ है। मे बी इसमें से बिगिनर्स होंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, कुछ का लास्ट अटैम्प्ट भी होगा। ठीक। और आई नो कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना, देन उसमें रिज़ल्ट अपने फेवर में ना आना कितना डीमोटिवेट कर देता है अंदर से। बट कोई नहीं, हार जीत तो चलती रहेगी। ठीक। बट हमें रुकना नहीं है, हमें अब बात करनी है कि अब आगे क्या। और यहाँ पर सभी के प्रोस्पेक्टिव एक जैसे नहीं होने वाले। मीन्स कि बिगिनर्स के लिए कुछ और होगा नेक्स्ट मूव, सेकंड अटेम्प्ट वाले के लिए कुछ और होगा, जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा उसका कुछ और मूव होगा। बट जिसका अटेम्प्ट फिनिश्ड हो गया है उसके लिए क्या। तो यहाँ पे हम बारी बारी सबके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिगिनर्स की। तो जो बिगिनर्स इस बार 2025 में आने वाले हैं उनके लिए एक ही रिक्वेस्ट है, एक अच्छी सी मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज़रूर ज्वाइन करिए। बिकॉज जो फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट वाले गलती करते आ रहे हैं, जो जो लूप होल्स उन्होंने फेस किए हैं, वो हो सकता है आप वो लूप होल्स ना फेस करो तो आप उससे बच जाओ और आपका रिज़ल्ट 2025 में बहुत ही अच्छा हो। तो इसलिए मैं बिगनर्स को ये सजेस्ट करूँगा कि मेंटरशिप ज़रूर लें, प्रॉपर सिलेबस को पढ़ें, प्रॉपर प्रीआईक्यूज़ के एनालिसिस करें, देन वो प्रिपेयर होंगे 2025 के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड अटेम्प्ट वालों की कि ऐसा क्या रहा कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ। ठीक। बहुत सारे लूप होल्स हो सकते हैं। मे बी प्रॉपर नॉलेज ना हो, मे बी कंटेंट के चक्कर में रहे हो, मे बी वो डिस्ट्रैक्ट होते रहे हो, मे बी उन्होंने प्रॉपर तैयारी ना करी हो, कई सारे रह सकते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे जितने भी हैं जिनको भी नेक्स्ट अटेम्प्ट लेना है उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने लास्ट ईयर के जो आपने पेपर दिया है उसको बैठ के सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करिएगा, ताकि आपको सेल्फ के लूप होल्स पता चल सके और नेक्स्ट ईयर उस पर ही काम करिएगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत कट एंड क्लियर हो सके और आपका पेपर क्रैक हो सके। ठीक। जिनका अटेम्प्ट फिनिश्ड हो चुका है, कैटेगरी वाइज हो, एज वाइज हो, उनके लिए एक ही सजेशन है कि कोई भी एग्ज़ाम आपका फाइनल नहीं है। ठीक। वही आपकी ज़िंदगी नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। आपको जो है एक रास्ता बंद हुआ है, आगे बहुत से रास्ते खुले हैं। और ये मत सोचना कि आपका पढ़ा हुआ सब बर्बाद हो गया, अटेम्प्ट ख़त्म हो गया, अब आगे क्या करेंगे। देयर इज़ लॉट ऑफ सेक्टर्स जिस पर आप काम कर सकते हो। अपने स्टडी को शार्प और करो। और मे बी प्रोबेबली, मैं कहूँ या ना कहूँ, आप में से काफ़ी जिनका अटेम्प्ट फिनिश्ड हो चुका है वो मे बी अपने स्टेट PCS, मे बी सिविल सर्विसेज की तरफ जाना पसंद करेंगे, और जाना भी चाहिए। बिकॉज आपने पिछले 1-2 साल जितने साल भी तैयारी करी हो, आपने डेडिकेटिवली सिलेबस वही पढ़ा है, बस पैटर्न का चेंजमेंट है और कुछ नहीं। ठीक। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या क्या लूप होल्स रहे होंगे। होप्सो कि जो जो लूप होल्स मैं बता रहा हूँ इनमें से मैक्स टू मैक्स आप कनेक्ट कर लोगे कि हाँ आपके साथ भी यही हुआ होगा। बिकॉज मैं भी इस फील्ड में 3-4 साल से वर्क कर रहा हूँ, तो इतना मुझे एक्सपीरियंस है। मैं जस्ट आपसे अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा हूँ। ओके। और अगर कोई अदर लूप होल्स हो, अदर कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक। पहला जो सबसे बड़ा है कि हम लोग के पास प्रॉपर सिलेबस एनालिसिस नहीं है कि क्या प्रॉपर आना है, NCERT में कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन सा स्किप करना है। हम समटाइम्स क्या है ना कि सब लेबर वर्क में लग जाते हैं, स्मार्ट वर्क करना भूल जाते हैं। और आज की जो UPSC की डिमांड है वो लेबर वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की तरफ मोल्ड हो रही है। ठीक। तो उस पर ध्यान देना। दूसरी चीज़ कि
जो अभी तक इस जर्नी पे मैंने बच्चों के ऊपर फेस करी है कि वो पेपर 1 का जीएस तो कवर कर लेते, करंट अफेयर कवर कर लेते हैं, बट पेपर 2 में उनको इतनी प्रॉब्लम आती है, लाइक वो ब्लैंक हो जाते हैं और सोचते हैं कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे। तो पेपर 2 के बारे में प्रॉपर जानकारी ना होना ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है, बिकॉज आपको पता होगा कि सिर्फ पेपर 1 से आपकी कट ऑफ नहीं क्लियर होनी है। ओके, नेक्स्ट जो लूप होल होगा कि प्रॉपर तरीके से पेपर 1 के, पेपर 2 के आपने पीवाईक्यू को एनालिसिस नहीं किया होगा। ठीक, और ये तो बेसिक है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, प्रॉपर प्रैक्टिस ना करना और आपकी प्रोक्रेस्टिनेटिंग हैबिट कि कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, और कल कल करते करते आपका एग्ज़ाम के 1-2 महीने बचते हैं। फिर आप एकदम से घबराते हो और वही कोचिंग की ट्रैप कि 200 रुपये में फ़ाइल ले लो, 400 रुपये में फ़ाइल ले लो, और आप उसको लेके रट के चले जाते हो और एग्ज़ाम आपका नहीं निकलता है। बिकॉज अभी हम आगे बात करेंगे कि कहाँ पे आप फंसते हो, कहाँ पे आपको नहीं फंसना है, और किस तरीके से आप ट्रैप में फंसते हो, ये भी मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ा हर्डल मैंने अपनी इस जर्नी में बच्चों से एक्सपीरियंस लिया कि सर पेपर 1 तो हो जाता है, पेपर 2 मीन्स जहाँ पेपर 2 की बात आती है वी आर जस्ट ब्लैंक। बिकॉज उनको ये नहीं पता है कि क्या सोर्स एलोकेट हैं, कहाँ से हमें पढ़ना है, कहाँ से हमें नोट्स बनाने हैं, क्या क्या पढ़ना है, कितना रिवीजन करना है, कैसे डाटा इनफैक्ट यूज़ करना है, इस बारे में उनको जानकारी इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं है। और जब तक वो 1-2 अटैम्प्ट ले लेते हैं तब पता चलता है। तो हर साल यूपीएससी का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड आप देख ही रहे हो, बढ़ रहा है, तब तक वो बहुत लेट हो जाते हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों पर आपको प्रॉपर तरीके से काम करना होगा। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि जो स्वीट ट्रैप्स होते हैं 200 रुपये में, 1000 रुपये में, ठीक, और महंगे महंगे कोर्सेस, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ कि आप फीस लो, आप पढ़ाओ, अगर बच्चे के अंदर 360 डिग्री, ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है, 360 डिग्री सोचने की क्षमता नहीं है तो आप उसको कुछ भी दे दोगे वो पेपर में 0 ही होगा। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। बिकॉज यूपीएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल, उसको हम बोलते भी हैं अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। बिकॉज आपको नहीं पता, देखिए 2024 में क्या हुआ, यही हुआ ना कि ट्राइबल से क्वेश्चंस आ गए, लेकिन स्टिल लोगों के क्रैक हुए हैं। तो जिनके हुए हैं वो भी तो आप ही की तरह प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया होगा। वो किसी 100-200 वाले लूप होल में नहीं फंसे होंगे कि चलो 100 वाली भी पढ़ लेते हैं और इसी के भरोसे पेपर उठा के दे के चले जाएंगे। बिकॉज मैंने 2024 में देखा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कह रहे हैं ये 100 टॉपिक्स की PDF है, यहीं से आएगा, क्लेम कर रहा है फलाना ठिकाना। 2024 का पेपर देख के क्या हुआ, सबको पता है कि जो भी टॉपिक्स थे किस तरीके से क्या उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड था। ठीक, तो वो चीज़ मत करिएगा, चाहे बिगनर्स हो, चाहे फर्स्ट अटैम्प्ट वाला हो, चाहे लास्ट अटैम्प्ट वाला हो। अब बिकॉज यूपीएससी आपकी जो आंसर राइटिंग है वो कोई आपसे रटा रटाया नहीं पूछ रहा है, वो आपकी स्किल चेक करना चाहता है। ठीक, तो स्किल चेक करने के लिए आपको इस अप्रोच का इस्तेमाल करना ही होगा, और ये बहुत अच्छी और इजी अप्रोच है। आपको किसी भी तरह के अनयूजुअल्स बाउंसर्स अगर आएंगे पेपर 2 में तो उसमें हैंडल करने के लिए आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और करेगा भी। ठीक, अब जो हम बेसिक बात करते हैं कि पेपर 2 को हैंडल करने के लिए मेजर जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले एक डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बनानी है। ठीक, इसके लिए मैं लास्ट ईयर से मैंने शुरू किया था अपना द हिंदू पढ़ाना, डेडिकेटेड टू डिफेंस, CDS, CAPF, NDA के लिए। ठीक, तो वो तो आपको डेली कवर करना ही करना है, बिकॉज उससे आपकी जो सेल्फ कैपेबिलिटी है वो बिल्ड होगी और आप करंट से अपडेट रहोगे। ठीक, सेकंड, संसद टीवी के डिस्कशंस। अब क्या होता है कि हमें पूरी संसद टीवी रोज़ रोज़ बैठ के नहीं देखनी है। आप दिन में, शाम को, सुबह, जब भी फ्री टाइम हो संसद टीवी विजिट करो। उसमें समटाइम्स क्या होता है, एक्यूरेट टॉपिक पर डिबेट होती है, तो आप उस डिबेट को देखोगे। बिकॉज यूपीएससी कोई अलग से टॉपिक नहीं बनाता है, वो डिबेटेबल जो करंट में इश्यूज चल रहे हैं तो उसको स्टैटिक से जोड़ करके ही पेपर 1 में टॉपिक डालता है और पेपर 2 में उसी से रिलेटेड ही आपको लिखने को देता है। ठीक, तो इसको हमें स्किप नहीं करना है। तीसरा, जो हमें कंटेंट बिल्ड में बहुत हेल्प करने वाली है, हमारी विज़न IAS की मैगज़ीन। ठीक, तो जिनको कंटेंट का थोड़ा सा इशू हो जाता है कि मेरे पास कंटेंट नहीं सर, कहाँ से बनाएं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट रहने वाली है। इसके अलावा इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। ठीक, और चौथी चीज़,
सेल्फ मेड नोट्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी भी कोचिंग वाले को आप ज्वाइन करो, पढ़ो, अच्छे से लर्न करो, बस नोट्स अपने सेल्फ के बनाना। इवन अगर वो प्रोवाइड भी करें, उसके बाद आप उसका एनालिसिस करके अपने सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाना। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, उस वक्त आप जब पेन चलाओगे तो आपको अपने लिखे हुए वर्ड्स, अपने लिखे हुए नोट्स, अपने लिखे हुए टॉपिक्स, डाटा, फैक्ट्स सब याद आएंगे। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको नोट्स मेकिंग की जो आर्ट है वो भी पता चलेगी, ठीक। जिससे आपको लास्ट टाइम जो रिवीजन में कोचिंग वाले बड़े बड़े बंडल्स दे देते हैं, वो जो हर्डल आ जाता है कि ये 100 पेज का कैसे याद करें, आप कंटिन्यू छोटा छोटा स्टेप आउट कर करके अपने नोट्स को मेंटेन करते हुए, प्रॉपर टाइम रिवीजन करते हुए इस कुछ को आप कवर अप कर सकते हो, ठीक। और ध्यान देने वाली चीज़ कि जैसे पढ़ते समय हमको डाटा का ध्यान देना है, फैक्ट का ध्यान देना है, कोई कोर्ट, कोई स्टेटमेंट, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इन सब चीज़ों पर हमें काफ़ी ध्यान देते हुए अपने नोट्स को मेंटेन करना है, ठीक। और साथ ही साथ अपनी जर्नी में हमको टॉपर्स की कॉपी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ से टॉपर की कॉपी रीड करिए कि उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया। PYQ एनालिसिस करिए कि ये क्वेश्चन क्यों पूछे गए होंगे, क्या उस वक्त ऐसा कुछ उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक रहा होगा या नहीं रहा होगा, जिससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा और आप एक अच्छी डायरेक्शन में अपने प्रिपरेशन को कर पाएंगे। और सबसे जो इस जर्नी में मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है वो ये है कि टाइम टू टाइम अपने मेंटर से कन्वर्सेशन करते रहना। ये नहीं कि मैंने टॉपिक दिया, आपने लिख के भेज दिया, मैंने फीडबैक दिया, बात खत्म। जो फीडबैक दिया उस पर भी आपको कन्फ्यूज़न होनी चाहिए, आप उस पर भी चर्चा करिए, टाइम टू टाइम इंटरेक्शन करिए अपने मेंटर से, जो भी मेंटर हो XYZ, ठीक है। लेकिन कन्वर्सेशन क्या है, ये आपके कन्फ्यूज़न को आपके माइंड से दूर करती है, ठीक। तो प्रोक्रेस्टिनेट बन बनिए कि कल बात कर लेंगे, कल लिख लेंगे, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको हर्डल का क्रिएट कर देती हैं एग्ज़ाम डे पर। और ये जो मैंने अलग से लिखा है, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, ये तो रामबाण है। क्योंकि बच्चों को क्या लगता है, याद करके चले जाएंगे, जैसे ग्रेजुएशन टाइम में लिखते थे, लिख के चले आएंगे, उससे UPSC लेवल के एग्ज़ाम्स नहीं निकलेंगे। ये आपको शायद फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट और लास्ट अटैम्प्ट जिनका होगा उनको ये चीज़ पता चल गई होगी। और मैंने अभी तक जितने भी लूप होल्स की बात करी होगी, मैं डैम श्योर हूँ कि इनमें से मैक्स टू मैक्स लूप होल्स अब आप फेस कर रहे होंगे। और अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी एश्योरिटी हो सके कि मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये हमारे 2024 में हमने अपना फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था, जिसमें से हमारे बच्चों के रिज़ल्ट हैं और एक दो के अभी मैं इसमें मेंशन नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि कल मैं PPT बना रहा था, उसके बाद मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, तब तक ये PPT बन चुकी थी। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर टीम टू दोज हु सिलेक्टेड। और जिनका नहीं हुआ है उनको भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम आपके साथ हैं प्रॉपर आपको गाइड करने के लिए। आपके हर बात पर आपको जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं कि हम 2025 में क्या करने वाले हैं। 2025 में हम फिर से अपने कुरुक्षेत्र में उतरेंगे अपने सारी तैयारी के साथ। तैयारी में हम क्या करने वाले हैं उसका छोटा सा हम आपको विज़न दे रहे हैं कि पेपर 2 का प्रॉपर मेंटरशिप रहेगी आपको एग्ज़ाम डे तक। ओके, नोट्स मेकिंग प्रोग्राम कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, ऐसा नहीं है कि बस देखा उठाया छाप दिया, इस तरीके से नहीं, ये काम नहीं करने, ठीक है। और हमारे कोर्स में आपको वीकली 3 ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, बिकॉज अभी हमारे पास मोर देन इनफ टाइम है। हम कोई बर्डन नहीं डालना चाहते कि एक ही महीने में 30 दिन में 30-60 क्लासें कर दें, ऐसा हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। ओके, तो हम वीकली 3 क्लासेस करेंगे। 3 क्लासेस करने के बाद उस क्लास का डिस्कशन होगा। डिस्कशन के बाद हम उस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने लिखवा रखा है ये डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये हमारी डेली होगी। आप 24 आवर के अंदर उसकी कॉपी हमको हमारे टेलीग्राम पे सेंड करेंगे। आपको प्रॉपर उसका फीडबैक दिया जाएगा थ्रू वॉइस नोट, ताकि आप अच्छे से और कनेक्ट कर पाओ। ओके, साथ ही साथ आपका जो एक होता है ना कि क्या डाटा इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, क्या रिपोर्ट्स आई हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, तो वो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की उसकी ज़रूरत नहीं है। हम आपको प्रॉपर तरीके से डाटा एंड फैक्ट प्रोवाइड कराएंगे, जो आपकी आंसर राइटिंग में एक ज्वेलरी का काम करेंगी। ओके, साथ ही साथ आप टोटल फ्री हो, जो भी हमारे पेड कोर्स में जुड़ेंगे वो टोटल फ्री हैं कि 24/7 आप अपने मेंटर से इंटरेक्शन कर सकते हो। किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो, पेपर 1 से रिलेटेड हो, या पेपर 1 को तो एज अ जस्ट मेंटरशिप के तहत हमने रखा है, बाकी पेपर 2 की फुल
रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हमारी अगर आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन करते हैं। साथ ही साथ हम उसमें PYQ को एनालिसिस करेंगे अपनी क्लास में, और जो मैक्सिमम लूप आ जाता है कि काफ़ी सारे बच्चे ग्रामर में बैकफुट में आ जाते हैं, बिकॉज 25 नंबर की आपकी ग्रामर आती है, और अगर वही बैकफुट में जाएगी तो आपका मेजर पोर्शन पेपर 2 का रह जाएगा। तो इस बार हमने प्रोग्राम सेट किया है कि इस बार हम आपको प्रॉपर ग्रामर में भी गाइड करेंगे। और कोर्स की फ़ीस पहले जब स्टार्टिंग हुआ था तो 4000 थी, बट राइट नाउ अभी नवरात्रि आने वाली है और 3 अक्टूबर से हमारा ये कोर्स, हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो इसकी फ़ीस जस्ट 2500 है विद कॉपी इवैल्यूएशन। यहाँ पे कॉपी इवैल्यूएशन भी आपकी इंक्लूड है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ गाइडेंस और कॉपी इवैल्यूएट नहीं होगी। तो 2500 में जो है हमारी इस कोर्स की फ़ीस है, और ये पूरी CAPF 2025 तक है। तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने का 3 महीने का, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा 1 ईयर वैलिडिटी है इसकी। ओके, चलिए हम आई होप सो कि आपको हमारे कोर्स में क्या हम करने वाले हैं उसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। आगे हम बात करते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम। देखिए, ये मेंटरशिप प्रोग्राम बेसिकली इसका मोटिव जो है बनाने का मेन यही है कि ये हमने बेसिकली बिगनर्स के लिए ही बनाया है, बिकॉज मेजर जो लूप होल फेस करते हैं वो बिगनर्स करते हैं कि कहाँ से पढ़ें, क्या सिलेबस है, कैसे PYQ को एनालिसिस करना है, पेपर 2 में क्या आता है, कहाँ से टॉपिक पढ़ने हैं। तो उस पर मेजर ध्यान देते हुए ये हमने कोर्स को पूरा प्रोग्राम किया है, जिसमें 24/7 आप अपने मेंटर से बात कर सकते हैं। बिकॉज एज अ बिगनर बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, सर कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, सर इतने से हो जाएगा कि नहीं होगा, सर और क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, सर मैं ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं, ठीक। तो उस बिहाफ पर, उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमने इस चीज़ को, प्रोग्राम को सेट किया है। और साथ ही साथ हमारा जो टारगेट हमारा मेंटरशिप में ये है कि एक ऐसी होलिस्टिक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे कि आपका अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है उससे पहले आपका हम सिलेबस फिनिश कर देंगे पेपर 1 का, ताकि जब नोटिफिकेशन आए आप फॉर्म को फिलअप करो एट दैट टाइम, जब बच्चे सो के उठें, जो एस्पिरेंट्स है ऑल ओवर, वो सो के उठे कि चलो फॉर्म आया भर देते, 3 महीने पढ़ के निकाल देंगे, उस वक्त आप अपने सिलेबस का रिवीजन करना शुरू करोगे। इस प्रोस्पेक्टिव से हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, जिसकी फ़ीस जस्ट 700 है, जो कि आपकी वैलिड है अप टू 2025 CAPF। ओके, तो जस्ट 700 में आपको पेपर 1 पेपर 2 का फुल गाइडेंस मिलेगा। और एक आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं बता दूं कि इसमें पेपर 2 का गाइडेंस मिलेगा आपको कि ऐसे ऐसे कर लो, इस तरीके से पढ़ लो, बट प्रॉपर तरीके से जो हमारा पेपर 2 का कोर्स है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, बिकॉज उसकी अलग से फ़ीस हमने 2500 रखी है प्रॉपर पेपर 2 की। ओके, सो आई होप सो कि आपको ये चीज़ प्रॉपर क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर और कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट हमारे एडमिन से कॉन्टेक्ट करने के लिए @RajievQ इस पर जाकर आप DM करके अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और वंस अगेन आई क्लियर यू दैट कि हमारे पेपर 2 की जो कोर्स की फ़ीस है वो 2500 है, जो कि पूरे 1 ईयर तक रहने वाली है। और जो मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा वो जस्ट 700 है, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी आपसे शेयर करी जाएगी कि आपको किस महीने क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और आपकी पूरी प्रोग्रेस ट्रैकर के साथ प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे आपके मेंटर, ठीक। तो मैं स्पेशली ये प्रोग्राम मैंने बिगनर्स के लिए बिल्डअप किया है। तो होप सो कि जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, इधर बॉय और गर्ल, दीदी भैया लोग, बिगिनर्स खासकर, तो वो गलतियां मत करना जो आपके सीनियर्स करते हुए आए हैं, जिनको 2nd 3rd अटैम्प्ट लग गए हैं और अभी भी वो लूप होल में हैं। तो मच बेटर है प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपनी तैयारी शुरू करना और अपने कुरुक्षेत्र पर विजय पा लेना। ओके, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें, और इस वीडियो को फैला दें हर उस डिजर्वेबल पर्सन के साथ जो CAPF में खुद को इस्टेब्लिश होते देखना चाहता है 2025 के एग्ज़ाम में, और साथ ही साथ अपनी खाकी और अपनी वर्दी के लिए अपना प्यार दिखाना चाहता है। थैंक यू वेरी मच।